नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे आनंदमय चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम गीता के अपने अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आपने गीता के पहले भाग अभी तक नहीं देखे हैं, तो कृपया नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उन्हें अवश्य देखें, ताकि आप इस ज्ञान यात्रा को शुरुआत से समझ सकें। तो आइए, बिना समय गवाए आज के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। युधिष्ठिर और उनका शंख। अनंत विजय युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। अनंत बराबर जिसका अंत न हो, विजय बराबर विजय, जीत, इसका अर्थ है असीम विजय। यह उनके धर्म और सत्य पर आधारित विजय का प्रतीक है। यह संदेश है कि धर्म की जीत अंततः निश्चित है। नकुल और सहदेव। नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया, सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। नामों का अर्थ। सुघोष बराबर मधुर, स्पष्ट ध्वनि। मणि पुष्पक बराबर रत्न और पुष्पों से अलंकृत। यहाँ यह दिखाया गया है कि पांडवों की सेना व्यवस्थित, सुसंस्कृत और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। यहाँ पांडव पक्ष के महान सहयोगियों का वर्णन है। काशीराज परमेश्वास। परमेश्वास बराबर श्रेष्ठ धनुर्धर। काशी वाराणसी के राजा महान धनुर्धारी थे। शिखंडी महारथी। शिखंडी का महाभारत में विशेष महत्व है। भीष्म पितामह उनके सामने शस्त्र नहीं उठाते थे। युद्ध में भीष्म के पतन का एक कारण शिखंडी बने। धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र, विशेष रूप से द्रोणाचार्य के वध के लिए उत्पन्न हुए थे। विराट मत्स्य देश के राजा। अज्ञातवास के समय पांडव उनके यहां रहे थे। सात्यकी अपराजित। कृष्ण के वंश के वीर योद्धा, अत्यंत निष्ठावान और युद्ध कुशल। इस श्लोक में यह दिखाया गया है कि पांडवों के साथ केवल भाई ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली मित्र और सहयोगी भी हैं। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। द्रुपद पांचाल देश के राजा, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पिता। द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेय 5 पांडवों से जन्मे 5 पुत्र। वे भी युद्ध में उपस्थित थे। सौभद्र अभिमन्यु। सौभद्र बराबर सुभद्रा का पुत्र यानी अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। महाबाहु बराबर शक्तिशाली भुजाओं वाला अभिमन्यु युवावस्था में भी अद्भुत वीर था। शंखान दद्मुः पृथक पृथक। सभी योद्धाओं ने अलग अलग शंख बजाए। यह ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह आत्मविश्वास और धर्म की शक्ति का उद्घोष था। गहरी आध्यात्मिक समझ इन श्लोकों में केवल नामों की सूची नहीं है। यह दर्शाता है धर्म और अधर्म का संघर्ष, कर्तव्य बनाम मोह, बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध। युद्ध शुरू होने से पहले यह शंखनाद आत्मबल, संकल्प और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। अध्याय 1 श्लोक 19 का भाग है। पूरा श्लोक इस प्रकार है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। अब इसे गहराई से समझते हैं। सरल अर्थ। वह प्रचंड शंखनाद धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को चीरने वाला था। उसकी गूंज आकाश और पृथ्वी को कंपा रही थी। अब इसका गहरा अर्थ। केवल शब्द नहीं, भाव। यहां 2 स्तर हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी स्तर, युद्ध का दृश्य। जब पांडवों ने अपने शंख बजाए, वह ध्वनि बहुत शक्तिशाली थी। कौरव सेना के मन में भय और अशुभ संकेत उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि धर्म पक्ष अधिक दृढ़ और आत्मविश्वासी है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों ने आत्मबल दिखा दिया। आंतरिक / आध्यात्मिक स्तर।
यह बहुत गहरी बात है। धार्तराष्ट्र बराबर अंधे राजा धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रतीक रूप में अंधा मोह और अधर्म शंखनाद, बराबर धर्म और सत्य की आवाज। जब धर्म की आवाज उठती है तो अधर्म के हृदय में डर पैदा होता है। हृदयानि व्यदारयत का मतलब केवल डराना नहीं, बल्कि भीतर की असत्यता को चीर देना। एक और सूक्ष्म अर्थ आकाश और पृथ्वी का गूंजना दर्शाता है कि यह केवल मानव युद्ध नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय कॉस्मिक स्तर का धर्म अधर्म संघर्ष था। शंख की ध्वनि वेदों में पवित्र मानी जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, चेतना को जागृत करती है, युद्ध से पहले संकल्प को मजबूत करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब कोई व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो गलत करने वाला व्यक्ति भीतर से अस्थिर हो जाता है। इस श्लोक में वही स्थिति है। पांडवों का आत्मविश्वास, कौरवों का आंतरिक भय। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। सरल अर्थ, जब कौरव सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित खड़ा देखा और जब शस्त्रों का टकराव शुरू होने ही वाला था, तब कपिध्वज हनुमान चिन्ह वाले अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। अब इसका गहरा भाव ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। ये वो पल है जब युद्ध बस शुरू होने वाला है, तीर चलने ही वाले हैं, वातावरण तनाव से भरा है और ठीक इसी समय अर्जुन का आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। कपिध्वज का विशेष अर्थ अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का चिन्ह था। हनुमान शक्ति, भक्ति, साहस, धर्मनिष्ठा। ये संकेत है कि अर्जुन केवल योद्धा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये श्लोक बाहरी युद्ध से ज्यादा आंतरिक युद्ध की शुरुआत है। अभी तक शंख बज रहे थे, वीरता का प्रदर्शन था। अब अर्जुन सामने अपने ही संबंधियों को देखेगा, उसका मन डगमगाएगा और वहीं से गीता का उपदेश शुरू होगा। यानी ये श्लोक गीता के असली आरंभ का द्वार है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये श्लोक बहुत रोचक और प्रेरणादायक लग रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे चैनल पर आने और अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।